राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। हम अभी आपको मिथिलांचल बिहार के सीतामढ़ी की एक पुत्री, जहां से मां जानकी सीता ने जन्म लिया था, उस धरती की एक बेटी जो अभी देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें संपूर्ण विश्व एक नए रूप में देख रहा है, गुजरात, उस गुजरात के अहमदाबाद की में रहकर नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखे गए कविता का गुजराती भाषा में रूपांतर भोजपुरी में करने वाली मिथिला की, सीतामढ़ी की, बिहार की बेटी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और हम उन्हीं के मुंह से पूछेंगे उनका नाम क्या है, वह कब बिहार की धरती से गुजरात की धरती पर गई, उनके अंदर यह प्रेरणा कहाँ से आया, उन्होंने कविता कैसे लिखना शुरू की और कविता लिखते लिखते एक इतिहास पुरुष के रूप में एक पहचान बनाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कविता का रूपांतर उन्होंने किस तरीके किया। आप अपना परिचय सबसे पहले नेशनल टीवी सर्वधर्म संगम DID न्यूज़ को देते हुए आप अपना पूरा नाम के साथ शुरू कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विनीता ए कुमार है और मैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िले की मूलतः निवासी हूँ, लेकिन 20 साल पहले मैं बिहार सीतामढ़ी से निकलकर गुजरात के अहमदाबाद में पहुँची विवाहोपरांत, और मैं अभी वहीं रहती हूँ। पहले से मैं हिंदी भाषा में लेखन करती आई हूँ, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि भोजपुरी भाषा में भी मुझे अपने लेखन करना चाहिए, ताकि मैं अपने प्रांत को और वहाँ की भाषा को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर सकूं। इसी कड़ी में मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गुजराती में लिखी हुई काव्य संग्रह, जिसका नाम है आँख आ धन्य छे, उसका मैंने भोजपुरी में अनुवाद किया। उस पुस्तक का नाम है अखिया ई धन्य बा, जो विकल्प प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इसमें मैंने 67 कविताओं का भोजपुरी में अनुवाद किया है और इस किताब में मोदी जी ने, अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक कवि हृदय भी रखते हैं और उनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और उनका वैश्विक दृष्टिकोण झलकता है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देशवासियों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को हर तरह के सकारात्मक संदेश दिए हैं। इसके लिए ज़रूरत है कि आप ये पुस्तक को पढ़ें और समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। सातों दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मार्ग दिखाए जग को, वह क्या मार्ग दिखाए जग को, जिसे दिशा भ्रम हो जाए। वह पथिक क्या मंजिल पाए, जो लक्ष्यहीन हो जाए। कैसे लगे किनारे नैया, जिसका नाविक बहक गया हो। कैसे राष्ट्र बढ़ेगा आगे, जिसका अगुआ भटक गया हो।
सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो कि आपका जो यह पुस्तक है अखिया ई धनवा, इसमें टोटल कितने कविता का आपने रूपांतर किया है भोजपुरी भाषा में, और आप मिथिला की बेटी हैं, मिथिलांचल की बेटी हैं, आप सीतामढ़ी की बिहार की रहने वाली हैं, तो आप भोजपुरी में मैथिली में न कर करके भोजपुरी में इस किताब का रूपांतर किया है, यह आपके अंदर यह भावना कहाँ से आई? जी मैंने इसमें टोटल 67 मतलब 67 कविताओं का भोजपुरी में अनुवाद किया है। और ये बात सही है कि मैं सीतामढ़ी की रहने वाली हूँ और वो जगह जो है मैथिली भाषी मूलतः वहाँ पर बोला जाता है, लेकिन मेरा जो ननिहाल है वो चंपारण ज़िले में पड़ता है और वहाँ पर मूल रूप से भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो मैंने अपने घर में अपनी माँ और मेरे ननिहाल में सबको मैंने भोजपुरी भाषा में बात करते बचपन से सुना है। तो मुझे भोजपुरी और मैथिली दोनों ही भाषाओं से समान रूप से प्रेम है, पर लेखन मैंने भोजपुरी भाषा में कैसे शुरू की, एक जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं हिंदी भाषा में लिखती आ रही हूँ। तो एक बार अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ आश्रम है जो गांधी जी का बनाया हुआ है, वो एक विश्वविद्यालय है, वहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्स की पढ़ाई होती है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, साहित्यिक कार्यक्रम, जिसका नाम था जूही मेला। वहाँ पर एक सर्वभाषी कविता सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें मुझे बिहार राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया और मुझे कहा गया कि आप बिहार की रहने वाली हैं, हिंदी में तो लिखती हैं, भोजपुरी में भी लिखिए। तो उसी कार्यक्रम में मैंने बिहार को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया। उसके लिए मैंने भोजपुरी भाषा में कविता लिखी थी, जो कविता का शीर्षक मैंने रखा था माई। दर्शकों, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि गुजरात विद्यापीठ के मंच से जब मैंने भोजपुरी भाषा में अपनी कविता का पाठ किया तो वहाँ के श्रोता मंत्रमुग्ध थे और पिन ड्रॉप साइलेंस में उन लोगों ने कविता सुनी और बहुत प्रोत्साहन मिला मुझे। और उस दिन लोग मेरे पास आकर मुझसे बोल रहे थे कि भोजपुरी भाषा का मतलब तो हम लटक चटक गाने ही समझते थे, आज हमें समझ में आया कि भोजपुरी में साहित्य भी रचा जा सकता है और इस तरह की अभिव्यक्ति भी की जा सकती है कविता के माध्यम से। आपने सुना जो कि इनका ननिहाल भोजपुर चंपारण है, इसीलिए भोजपुरी से इन्हें लगा हुआ है, चूँकि वो माँ की भाषा है। और मिथिलांचल में इनका जन्म हुआ सीतामढ़ी, तो इनके अंदर सभी गुण समाहित हैं। इन्हें संगम कहा जा सकता है, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी और अब गुजराती, जहां यह अहमदाबाद में रहती हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कविता को आपने रूपांतरित किया है गुजराती से ही भोजपुरी में, तो क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर अपनी यह पुस्तक उन्हें भेंट किया है? नहीं, मुझे मौका तो नहीं मिला है अभी तक मोदी जी को सामने से रूबरू होकर पुस्तक भेंट करने का। हालांकि मैंने पोस्ट से उनको अपनी कविता पुस्तक जो है वो उनके पीएमओ में मैंने भेजा है और अभी मेरे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है कि उन्हें मिला है या नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे एक नई कवित्री जिसने इतिहास रचने का काम किया है, जो मिथिलांचल की बेटी है, जिसका मैका चंपारण भोजपुरी की धरती से है और अहमदाबाद में जाकर के उन्होंने एक इतिहास रचने का काम किया है। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें DID न्यूज़ पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है